हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। इस लेक्चर में हम रिग्रेशन की एवेल्यूएशन करने के मेजर्स को डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद और आई होप अभी तक आपने रिग्रेशन के सारे मॉडल्स जो सीखे हैं उनको आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा उनको इम्प्लीमेंट करना। रिग्रेशन के मॉडल्स के एवेल्यूएशन के लिए हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जिसको भी इस्तेमाल किया हो, एक ही तरह के मेजर से हम उसे एवेल्यूएट करते हैं। हमें ये पता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल लीनियर और पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में एक ही वेरिएबल होता है। पोलिनोमियल में उसकी हायर ऑर्डर टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स हमारे सिस्टम का पार्ट होते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करती है और बहुत से केसेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब डाटा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप होने वाला ना हो, कर्व्ड हो, तो उस सूरत में सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम नहीं करती। तो इस सूरत में हमें पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। एवेल्यूएशन के लिए कुछ आम से मेजर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको पता है कि रिग्रेशन का काम वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है, नंबर्स की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना। तो नंबर्स की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए ये विजुअलाइजेशन हमें मदद दे रही है कि रेड पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं। रिग्रेशन लाइन, ब्लैक लाइन जो इस सूरत में हमें नज़र आ रही है वो है। एक आम तरीका क्या हो सकता है कि हम इसका दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। डिफरेंस कैलकुलेट करने में कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव आएंगे और कुछ डिफरेंसेस नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देंगे, लिहाजा ये कोई अच्छा मेजर नहीं है। इसका दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है कि हम एब्सोलूट वैल्यूज़ लेनी शुरू कर दें कि इसकी जो नेगेटिव वाली है और पॉजिटिव वाली दोनों की एब्सोलूट वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल ये अगर -0.5 है और ये +0.5 है तो इन दोनों की एब्सोलूट वैल्यू +0.5 ही होगी और ये ऐड अप होके एरर को बढ़ा के दिखाएगी। तो एक्चुअली एरर्स को एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देंगे। तो हम एब्सोलूट जो मीन एरर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर। सम ऑफ स्क्वायर्ड का क्या मतलब है, जिस तरह कि हम एब्सोलूट एरर निकाल रहे थे उसकी बजाय हम क्या करना शुरू कर दें, हम इस एरर की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लेना शुरू कर दें। तो माइनस वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे हम दो काम कर रहे हैं। एक कि हम उसका जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल का प्रिडिक्टेड से उसको एब्सोलूट टर्म्स में भी कन्वर्ट करें, यानी कि वो पॉजिटिव ही होगा। एक तो उसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं, दूसरा हम उसे एब्सोलूट की बजाय उसके स्क्वायर्ड ले रहे हैं, यानी उसके मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो जिन केसेस में हमें एरर को ज़्यादा हम उससे प्रॉब्लम या ट्रबल होता है हमारे, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि हम उसे हायर ऑर्डर में प्रोजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट मेजर जो है वो हमारा आर स्क्वायर्ड है। आर स्क्वायर्ड के लिए हम शुरू इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्ड से शुरू होते हैं और सम ऑफ स्क्वायर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर ले लें और उस सारे स्क्वायर को सम कर लें। और उस सम करने के बाद हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि हम एवरेज से उसको डिफ्रेंशिएट कर लें। हम बिल्कुल ही नाइव सा अगर मॉडल बनाएं तो वो क्या करेगा कि ये सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं इनकी एवरेज ले ले और उस एवरेज पे एक लाइन ड्रॉ कर दे। तो एवरेज का मकसद क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स एवरेज पे ही लाई कर रहे होंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ वाले होंगे और कुछ छोटी वैल्यूज़ वाले होंगे। तो ये एक मुनासिब सा मॉडल, एक ऑर्डिनरी सा मॉडल ये एवरेज लाइन प्रोजेक्ट कर रही है। टोटल एरर है और एक रेजिडुअल एरर है। सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल। रेजिडुअल वो है जो कि हमारी रिग्रेशन लाइन ने आइडेंटिफाई किया है और टोटल कौन सा है जो कि एवरेज लाइन के थ्रू हमने उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकाला। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, आर स्क्वायर्ड एरर क्या कहता है, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो रेजिडुअल एरर जो है वो आइडियली क्या होगा, आइडियली अगर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही आ रहे हों तो फिर उस सूरत में रेजिडुअल एरर जो है उसमें वाई आई और वाई आई हैट जो हैं वो दोनों बराबर होंगे, तो ये हर जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो इस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही रहेगा। तो आइडियली सम ऑफ स्क्वायर्स रेजिडुअल एरर ज़ीरो हो सकता है।
जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतनी परफेक्ट लाइन ड्रॉ करना वो बहुत मुश्किल है और मॉडल्स इतनी परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। एवरेज वाले से उसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये जितनी छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी उतना ही आर स्क्वायर्ड बड़ा आएगा। तो आइडियली आर स्क्वायर्ड की 1 वैल्यू जो है वो बेस्ट है, जिसमें कि सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल जो है, जो कि हमारी लाइन है, वो अगर हर एक डाटा पॉइंट के अंदर से ही गुजर रही हो तो फिर सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल जो है वो 0 होगा। उस सूरत में डिनोमिनेटर जो है एवरेज वाला वो जितना भी बड़ा हो, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0 और आर स्क्वायर्ड हमारा 1 होगा। आर स्क्वायर्ड की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और वो उस सूरत में होगी जब हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल जो है, जो हमारा जो मॉडल है, वो मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी लाइन डाल दे जो बिल्कुल ही इस डाटा के अगेंस्ट है, अगर वो हम इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तो फिर भी एक अच्छी लाइन है, लेकिन अगर लाइन की स्लोप बिल्कुल ही इससे रिवर्स हो तो फिर उस सूरत में वो एक काफ़ी गलत सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और मॉडल के जो बिहेवियर है वो एवरेज लाइन से भी ख़राब होगा कि हमारा जो सम ऑफ रेजिडुअल है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, सम ऑफ टोटल छोटी वैल्यू हो जाएगी और ये फैक्टर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 माइनस एनीथिंग ग्रेटर देन 1 वो इसको नेगेटिव में ले जाएगा, जो कि इंतहाई ख़राब बात हो जाएगी। अमूमन ऐसा नहीं होता और 0 और 1 के दरमियान ही आर स्क्वायर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। आर स्क्वायर्ड में जैसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हैं तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स को ऑन बोर्ड करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स जब हमारे पास ऑन बोर्ड होते हैं तो जैसे जैसे नए वेरिएबल्स हम सिस्टम में इंडक्ट करते हैं तो हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन अमूमन बेहतर होती है। इसके एक इंट्यूटिव बात यह है कि अगर वो वेरिएबल अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है तो हमारा मॉडल क्या करने की कोशिश करता है कि उसके कोफिशिएंट को नेग्लिजिबल बना देता है कि ये वेरिएबल चूंकि अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है, जो हमने नंबर एस्टिमेट करना है उसकी एस्टिमेशन में कोई ख़ास अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा, तो हम इसके कोफिशिएंट को नेग्लिजिबल या नियर टू 0 सेट कर देंगे। तो ये जो भी गड़बड़ ये करने की कोशिश करेगा वो ये कोफिशिएंट उसे नलीफाई कर देगा। लिहाजा हम वेरिएबल्स को ऐड करते जाएं और जो वेरिएबल गड़बड़ करे उसके कोफिशिएंट को नलीफाई करते रहें। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड तो करते जाएंगे और हमारा रिजल्ट भी ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ दूसरी तरह से ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक किस तरह से है कि हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है और हम स्मार्ट तरीके से उसके जो गलती होने के चांसेस हैं उसको कोफिशिएंट को नियर टू 0 सेट करके उसे मिनिमाइज़ भी करते जा रहे हैं। तो एक बैलेंस क्रिएट करना कि हम वेरिएबल्स भी ऐड करें लेकिन एट द सेम टाइम हमारे वेरिएबल को ऐड करने से हमारी जो ओवरऑल एक्यूरेसी है वो बढ़नी भी चाहिए। अगर वो एक्यूरेसी नहीं बढ़ा रहा तो फिर हमें वेरिएबल को ऐड नहीं करना चाहिए। लिहाजा वेरिएबल ऐड करने की एक पेनल्टी है और एक्यूरेसी बढ़ना एक एडवांटेज है। तो इसी चीज़ को फिर हम क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो मेजर है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और उसमें यही कोशिश की जाती है कि पेनल्टी भी ऐड की जाए नया वेरिएबल ऐड करने की और जो बेटरमेंट आ रही है आर स्क्वायर्ड के अंदर वो भी कंसिडर की जाए। तो अब इस सूरत में जो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है वो 1 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 ओवर n माइनस पी माइनस 1 ये बन जाएगा। फॉर्मूला देख के परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, हम इस फॉर्मूले को आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। आर स्क्वायर्ड तो वही आर स्क्वायर्ड है जो ऊपर हमने लिखा और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। पी जो है वो नंबर ऑफ रिग्रेसर्स है या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं। एन जो है वो टोटल जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास है। तो जो इम्प्रूवमेंट है मॉडल के अंदर वो 1 माइनस आर स्क्वायर जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि जो डिनोमिनेटर है n माइनस पी माइनस 1 ये पेनल्टी दे रहा है रिजल्ट्स की विद द एडिशन ऑफ द न्यू वेरिएबल। तो जब हम जैसे जैसे नया वेरिएबल ऐड करते जाएंगे p की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और इस सूरत में क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होना शुरू हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब ये है कि वो इस फैक्टर को बड़ा करना शुरू कर देगा और जब ये फैक्टर बड़ा होगा तो 1 के अंदर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस होगी, जबकि आर स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी वो 1 माइनस आर स्क्वायर्ड उतना ही छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी उतनी ये वैल्यू छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गेन है, जो पी है वो
नंबर ऑफ रिग्रेसर्स की बुनियाद पे पेनल्टी ऐड कर रहा है। तो इस तरह एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड के अंदर कि हम नया वेरिएबल ऐड करने से अगर हमें फ़ायदा इतना हो नहीं रहा, लेकिन वेरिएबल ऐड करने की कैलकुलेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो इस चीज़ को फिर हमें एक बैलेंस हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड के अंदर कैलकुलेट कर दिया। जो अभी हमने पिछली एग्जांपल में जब हमने बैकवर्ड एलिमिनेशन पढ़ी, आप उस लेक्चर को जाके दोबारा सुन भी सकते हैं, तो उसकी जो केस स्टडी से जो वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं वो इस वक्त मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ में दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें सारे वेरिएबल थे ऑल इन में। तो ऑल इन में ये आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की ये दो वैल्यूज़ आपको हर एक, ये चारों के चारों टेबल्स हैं, इनके अंदर आपको नज़र आ रही हैं। राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आपने दो वैल्यूज़ को देखना है। तो आर स्क्वायर्ड जो है वो 0.951 है, यहाँ पे भी 0.951 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लिजिबली कम हुआ, और एक पांचवी वैल्यू भी है जिसके अंदर ये आर स्क्वायर्ड 0.947 हो गया। एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड को अगर हम देखें तो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो है वो 0.945 था यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू पे आके वो 0.946 हुआ, तीसरी पे वो 0.948 हुआ, और चौथी वैल्यू पे जाके वो 0.948 ही रहा, और फिर पांचवी वैल्यू पे जाके वो 0.945 हो गया। इसका मतलब है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो गया आखिरी वैल्यू को निकालने, आखिरी वेरिएबल को निकालने पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट और x1 दो ही वेरिएबल्स रह गए हैं। तो हम शुरू 6 वेरिएबल से हुए और सब डिडक्ट करते करते या उन्हें एलिमिनेट करते करते हम 2 वेरिएबल्स तक पहुँच गए। तो यहाँ पे वो जो पेनल्टी का एलिमेंट है और जो वेरिएबल की का जो एलिमेंट है कि जो हम ऐड करते हैं, ये हम ऑब्वियसली रिवर्स ऑर्डर में इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑल इन से हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि जब जब आप वेरिएबल ऐड करते जा रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो होना क्या चाहिए कि ये हमारे पास एक आइडियल सिनारियो है जो जिसमें कि हम 3 वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो है वो 0.948 है, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। ये एक बैलेंस क्रिएट किए हुए है, फ़र्क पड़ रहा है तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट की पेनल्टी है और वेरिएबल ऐड करने की एक्यूरेसी जो बढ़ रही है, उन दोनों का एक ट्रेड ऑफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऐड करने से जो एक्यूरेसी में बेहतरी आ रही है और जो कैलकुलेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है, उसका जो ट्रेड ऑफ है वो हमें इस जगह पे सबसे बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो है वो रिलेटिवली सबसे बेहतर मेजर है रिग्रेशन मॉडल्स को एवेल्यूएट करने का। आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर समझ आया होगा।